हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे बूथ एल्गोरिदम। हम उतना डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर बता देंगे कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 1 और उसके बाद 0 आए, 1 और 0 अगर कहीं ऐसा कंडीशन आएगा तो आप क्या करेंगे, AC इज इक्वल टू AC माइनस एम। और अगर 0 1 आए तो आप लिखेंगे AC इज इक्वल टू AC प्लस एम। और अगर सेम आता है, मतलब कि 0 0 आए या फिर 1 1 आए, तो हाँ हम अरिथमेटिक राइट शिफ्ट वहाँ पर अरिथमेटिक राइट शिफ्ट ऑपरेशन करते हैं। ये 3 बात आप ध्यान रखिएगा। ये जब 1 और 0 रहता है तो होता है AC इज इक्वल टू AC माइनस एम, और अब 0 1 होता है तो उस समय हम करेंगे AC इज इक्वल टू AC प्लस एम, और अगर सेम होगा तो उस समय हम करेंगे अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन। हम आपको इसके लिए एक प्रॉब्लम से ही आपको बताएंगे कि कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हम आपको इस क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 7 इंटू 3 को हमको बूथ एल्गोरिदम लगाकर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप जो पहला वाला एलिमेंट होगा उसे मानेंगे कैपिटल M, जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा उसे आप मानेंगे Q। अब आप 7 को बाइनरी में चेंज करेंगे तो ये आएगा। आपको बाइनरी में चेंज करने के लिए बताते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को ना आता हो। बाइनरी में चेंज करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करने के में हम क्वेश्चन 2 पर लिखते थे, जैसे कि 2 3 या 6 कैरी 2 3 या 6 होता है। तो यहाँ हम क्वेश्चन 2 पर नहीं, यहाँ नीचे हम लिखते हैं 2 3 या होता है 6, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर यहाँ लिखेंगे 2 1 या 2, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 0 या 2 का 0 में टेबल पढ़ेंगे तो भी 1 बचेगा। 2 का 0 में टेबल पढ़ेंगे 1 बचेगा। अब हमारा कन्वर्ट हो गया है। अब हमने अपने नंबर को सॉल्व कर लिया, यानी कि जो 7 था अब हम बाइनरी में अभी 7 को लिखने के लिए आप नीचे से लिखते चले जाएंगे जो भी नंबर है। अब 0 से शुरू करिए, जैसे कि यहाँ 0 है, आप लिखिएगा 0 1 1 1, 0 है उसका 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है। ये हमारा हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। ये हमारा जो हो गया 7 बाइनरी में कन्वर्ट। अगर आपको बाइनरी कन्वर्जन ना समझ में आया तो अभी हम 3 को भी कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। बाइनरी नंबर के नीचे हम 2 से दिखाते हैं, इसलिए आप मत सोचिएगा हम 2 क्यों लिख रहे हैं। बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर के नीचे आप 2 लिख सकते हैं। अब 3 को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 3 लिखेंगे, 2 से डिवाइड दीजिएगा, 2 1 या 2 होता है, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 0 या 0, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर इसे हम नीचे से लिखना शुरू करेंगे इस ऑर्डर में। यहाँ 0 है सबसे पहले, याद रखिएगा ये ऑर्डर कुछ इधर से चलता है, मतलब कि 0 इसको लिखना ही है, उसके बाद हम चलते हैं। मतलब कि हम पहले 0 लिखेंगे, ये फिर ये फिर ये, तो हमारा ये आ रहा है 0 1 1। ये हमारा है 3, लेकिन ये हमारा अगर हम देखें 1 2 3 4 है, 4 बिट का है, ये 3 बिट का है, इसीलिए हम इसको भी 4 बिट कन्वर्ट करने के लिए इसके आगे एक 0 लगा लेते हैं ताकि हमारा 4 बिट हो जाए। आगे हम 0 लगाते हैं, उससे फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। हम ध्यान रखेंगे कि शुरू में दोनों के बिट बराबर हो। हमने बराबर कर लिया। अब आपने यहाँ पर m निकालना है। आप एक काम और शुरू में ही कर लेंगे, क्वेश्चन को बूथ सॉल्व करने से पहले -m निकाल लेंगे। -m कैसे निकलता है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट +1, यानी कि m कितना है,
अगर किसी भी नंबर, सबसे पहले हम आपको बता देते कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट हम आपको 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1। इसलिए आपको -m लिखना है। -m इज इक्वल टू होता है 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। 1 कॉम्प्लीमेंट किसका है? m का। तो m हमारा कितना था? m था हमारा 0 1 1 1। m हमारा कितना था? 0 1 1 1। ये हमारा देखिए m था, हमने अभी यही लिखा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जहाँ 0 था वहाँ 1 लिख लेंगे, जहाँ 1 था वहाँ 0, जहाँ 1 था वहाँ 0, जहाँ 1 था वहाँ 0। ये रूल होता है। तो हमारा आ गया ये 1's कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। अब जो आएगा हमारा -m हो जाएगा। 0 + 1 1 होता है, फिर 0 0 1 हमारा -m आ गया। ये जो हमारा ये आया है अभी को, ये हमारा -m। आपको एक बार फिर बता देते क्या करना है। जो सबसे पहला एलिमेंट होगा उसको मानेंगे कैपिटल M, जो सेकंड नंबर पर होगा उसे मानेंगे Q। उसका दोनों को हमने बाइनरी में चेंज किया है। बाइनरी में आपको चेंज नहीं करने आता हो बताइएगा, हम एक वीडियो और बना देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, M निकालेंगे, Q निकालेंगे, उसके बाद -m निकाल लेंगे। -m निकाल लेंगे, आपके लिए ईजी पड़ेगा, बार बार आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब ये जितने बिट का है 1 2 3 4 बिट का है, तो मतलब कि आपका 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। कम से कम 4 भी स्टेप जरूर लगेंगे। अब सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं। पहला स्टेप सबसे पहले आप लिख लो, ऊपर लिख लोगे AC Q -1 ऑपरेशन। ये चीज़ आप जब क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन आपको याद होना चाहिए, AC Q -1 ऑपरेशन। उसके बाद ध्यान रखिएगा AC इस 4 बिट का है, तो AC भी हमारा 4 बिट का होगा। चारों को हमने 0 0 क्यों लिया? AC को हमको 0 लेना है। पहले स्टेप में AC और Q -1 दोनों 0 होते हैं। AC को हम उतना ही बिट लेते हैं, जितना बिट हमारा M होता है उतना ही बिट हम AC को लेते हैं। AC 4 बिट का था तो इसको हम 4 बिट का इस AC भी को भी हमने 4 बिट ले लिया। और शुरू में पहले स्टेप में AC और Q -1 दोनों 0 होते हैं, और Q का वैल्यू उठाकर हम यहाँ से लिख लेंगे। अब देखिए, अब इसके यहाँ जो अब हमने बताया था 1 आया, उसका 0 आया, तो उसका अब यूज हम यहाँ पर करेंगे। देखिए Q का लास्ट बिट है 1 और Q -1 है 0। पहले 1 आया फिर 0 आया। 1 और 0 में हम क्या करते हैं, AC = AC -m। हम ऑपरेशन में लिखेंगे AC = AC -m। जब 1 और 0 रहता है तो हम AC = AC -m करते हैं। AC -m करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AC + -m, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और AC का वैल्यू हमें पता है अभी, AC का वैल्यू 0 है। 0 में हम -m जोड़ देंगे। AC में हम क्या जोड़ें, देखिए AC = AC + -m, यानी कि AC में AC का वैल्यू भी हमारा है 0, उसमें -m ऐड करना है। -m हमने यहाँ पर निकाल के रखा है, देखिए -m अब हम इसमें ऐड करेंगे। -m जब आप ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा ये आ रहा है ऐड करने पर, मतलब कि अब आपका जो AC का वैल्यू पहले 0 था, अब अगले स्टेप में आपका AC का वैल्यू ये हो जाएगा जो आपने अभी को निकाला है सिंप्लीफाई करके। AC का वैल्यू आपका हो जाएगा, और बाकी जो Q का वैल्यू ऊपर था वही सेम टू सेम अभी लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। इसका मतलब होता है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। जब भी आपने अगर एक बार इसको अप्लाई किया तो उसके बाद आपको करना पड़ेगा अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। अगर आपने ये अप्लाई किया तो इसके बाद भी आपको करना पड़ेगा अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। अगर ये कंडीशन है तो इसके बाद आप ये करोगे, इसके बाद ये करोगे। अगर 0 और 1 है मतलब कि ये कंडीशन आपको मिल रहा है तो ये करोगे फिर ये करोगे।
अगर आपको इन दोनों में से कोई मिल रहा है तो डायरेक्ट ये करोगे। ये जो ASHR है अर्थमेटिक्स राइट शिफ्ट, इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। बाकी जो ये है जिसका मतलब जो है वही इसका मतलब है, वैसे तीनों सेम ही है, अलग अलग कुछ नहीं है। अब हम मतलब इसके बाद हमें कौन सा ऑपरेशन करना है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। मतलब कि अभी को हमने क्या किया, AC = AC - 1 हमने इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया। इस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमको राइट शिफ्ट करना है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट शिफ्ट करने के लिए हम सबको एक एक बिट आगे खिसका देते हैं। मतलब कि राइट में हम शिफ्ट कर देंगे। यहाँ 1 है तो मतलब कि अगले स्टेप में 1 यहाँ आ जाएगा, 0 0, इसका 1 यहाँ आ जाएगा, फिर इसका 1 एक एक स्टेप आगे हो जाएगा। और अर्थमेटिक शिफ्ट राइट में राइट शिफ्ट करते वक्त हम यह ध्यान रखते हैं कि जो पहला बिट है उसका साइन चेंज ना हो। यहाँ पहला बिट 1 था तो यहाँ भी पहला बिट 1 होगा। ये हमारा एक स्टेप पूरा हुआ। अब अगले स्टेप पर जाएंगे तो आपको इस लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आप फिर से लिख लोगे। अब फिर आप यहाँ कंपेयर करोगे, यहाँ है 1, यहाँ है 1। अब आप देखो कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है, यहाँ 1 1, यानी कि अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। आपको केवल राइट शिफ्ट करना है, आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। हम एक बार सबको एक एक स्थान राइट में खिसका देंगे, राइट शिफ्ट होगा। हम आपको पूरा नहीं दिखा रहे हैं, सभी इसी तरह राइट शिफ्ट होंगे। यहाँ पहला बिट 1 था तो पहला बिट 1 ही रहेगा। ये 2 स्टेप हमारा हो गया। अब हम तीसरा स्टेप करेंगे। तो इस स्टेप को करने के लिए आपको पिछले स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वो दोबारा लिखोगे। ये लाइन आप दोबारा यहाँ लिखोगे, आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। अब फिर यहाँ देखोगे इसका लास्ट बीट और ये तीसरा स्टेप। हर एक स्टेप में हम लास्ट बीट और Q-1 चेक करेंगे। यहाँ 0 है फिर 1 है, 0 है फिर 1 है। उस केस में हम क्या कर रहे थे, AC = AC + M, यानी कि AC का वैल्यू अब हमारा अपडेट होगा। AC = करना है हमें AC + M। AC का वैल्यू हमें मालूम है, हाँ इस स्टेप में AC का वैल्यू इतना था और M + M है ना, +M है तो +M का वैल्यू ये है 0 MM 0 111। दोनों को प्लस करना है तो हम प्लस करेंगे। ध्यान रखिएगा आपको प्लस आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर गलती कर देंगे तो आपको बूथ एल्गोरिदम आपका पूरा का पूरा गलत हो गया। 0 + 1 1 होता है, 1 + 1 0 होता है, कैरी 1। फिर 1 + 1 0 होता है, कैरी 1, लेकिन 0 + 1 1। अब देखिए ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, 5 बिट का हो गया। आपने 1 2 3 4, ये 4 बिट का था, 1 2 3 4 ये भी 4 बिट का था। हमने दोनों को जोड़ा, आपको मिला 5 बिट। अगर आपको ये ऐड ना समझ में आया कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको एक अलग से वीडियो में केवल आपको बाइनरी एडिशन बता देंगे। देखिए ये 4 बिट का था, ये 4 बिट का था। हमने जब ये जोड़ा तो ये है 5 बिट आया, तो हम ये लास्ट बिट को हटा देते हैं इधर से। बाकी उसके बाद ये जो जितना बचता है उसी को हम अपना आंसर मानते हैं। तो ये जो जितना बचा है ये हमारा क्या है, AC का वैल्यू मतलब कि अब चेंज हो चुका है, AC का वैल्यू अपडेट हो चुका है 0 1 0 1। तो बाकी ये वाला जो पिछले स्टेप में रहता है सेम टू सेम वही उतरेगा, ये भी वही रहेगा। हमारा कौन सा केस था, 0 1 था, मतलब कि सबसे पहले AC = AC + M करना था। उसके बाद ASHR मतलब अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। अभी आपको राइट में शिफ्ट करना है। अब आप सबको राइट में एक एक स्थान शिफ्ट करोगे। हमने शिफ्ट किया 0 1 0 1 0 1 0 0। यहाँ पहला बिट 0 था तो यहाँ भी पहला बिट 0 होगा। ये हमारा 3 स्टेप हो गया। अब हम चौथा स्टेप कर रहे हैं। इसको करने के लिए आपने पिछले स्टेप में जो लिखा था आपको याद रहना चाहिए। क्या था हमारा, 0 0 1 0
0 0 1 0, ये हमारा आया था तीसरे स्टेप में। अब देखिए, अब हम फिर देखेंगे, ये हमारा था AC, ये था Q, ये था Q-1। यहाँ पर हम ऑपरेशन लिखेंगे जो भी हम काम करेंगे। हम Q का लास्ट बिट और Q-1 को कंपेयर करेंगे। फिर हर स्टेप में हम यही काम कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों जीरो हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखिए, जब दोनों जीरो होते हैं तो हम अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, यानी कि हम सिंपली राइट शिफ्ट कर देंगे, हमारा स्टेप हो जाएगा। राइट शिफ्ट सबको एक एक स्थान राइट में खिसका देंगे, मतलब कि जीरो यहाँ पर था तो जीरो को हमने एक स्थान इधर खिसका दिया, फिर इस जीरो को यहाँ रख दिया, इस 0 1 को यहाँ, फिर इस जीरो को यहाँ। हाँ, ऐसे ऐसे हम सभी को एक एक स्थान हम सबको शिफ्ट कर रहे हैं, इसे ही कहते हैं अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। और यहाँ पहला बिट जीरो था तो हमारा पहला बिट जीरो होगा। अब आपने 4 स्टेप कर लिया। अब कैसे आपको पता चलेगा कितने स्टेप आपको करना है, तो ये आपको बताएगा 1 2 3 4। ये 4 बिट का था, तो अगर आपका आंसर भी ये 4 बिट का था तो आपका आंसर भी 4 स्टेप का ही होगा। आपने 4 स्टेप कर लिया, अब आपका 4 स्टेप कंप्लीट। जब आप सभी स्टेप कंप्लीट कर लोगे तो लास्ट में जो ये बचता है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। अगर आप चेक करना चाहते हैं आपका आंसर सही है या गलत है, तो उसके लिए आपने क्या करोगे, हमने लिया था 7 × 3। 7 × 3 होता है 21। अगर इसका वैल्यू 21 आता है तो सही है। ये क्या लिखा है, हम इसको एक साथ लिख लेंगे, 0 0 0 1 0 1 0 1। हमने भी कुछ नहीं किया, इन दोनों को एक साथ लिखा है। अब इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल नंबर में ये तो हमारा अभी बाइनरी नंबर है, ये हमारा बाइनरी नंबर है। इसका अगर हम वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4। इसका आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आप पाएंगे ये है 1 × 2 पे पावर 4। ये 0 है तो ये इसको कैलकुलेट करने का फ़ायदा नहीं, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ ये 1 है तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1 × 2 पे पावर 2। फिर ये 0 है तो इसका फ़ायदा नहीं कैलकुलेट करने का, हम ये करेंगे 1 × 2 पे पावर 0। 2 पे पावर 4 कितना होता है, 16। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 × 1 4, प्लस 2 0 जा कोई भी नंबर है इस पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 × 1 16, 4 40, 20। अब जोड़ोगे तीनों का समय आएगा 21, और 7 3 जा भी होता है 21। अगर ये और ये आपका मैच कर गया तो आपका आंसर सही है। ये है बूथ एल्गोरिदम का टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, ये दोनों प्लस था, ये दोनों प्लस था। अभी इसमें और तरह के सवाल आ सकते हैं, जैसे कि सेम सवाल आपको दे सकता है -7 × 3। एक और वेरिएशन इसमें पूछता है 7 × -3। एक और वेरिएंट पूछ सकता है -7 × -3। यही आपके 4 टाइप के सवाल बनते हैं, 3 ये और एक ये दो, जब दोनों प्लस रहें 7 × 3। यही आपके 4 तरह के सवाल बनते हैं बूथ एल्गोरिदम में। हमने पहला टाइप कवर कर लिया है, इसी तरह चारों होते हैं। अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने आता है, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने आता है, बाइनरी एडिशन आता है, तो आप ये तीनों को भी कर सकते हैं। लेकिन आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको एक लेक्चर और बना देंगे इन तीनों सवालों पर। थैंक यू।